बच्चों, पहले हम जान ले कठपुतली का मतलब क्या है। कठपुतली का मतलब है काठ यानी लकड़ी से बनाई गई पुतली यानी गुड़िया। कठपुतली का खेल पहले भारत में लोगों के मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन माना जाता था। नाटक से पूर्व लोगों का मन परिवर्तन करने हेतु कठपुतली के खेलों का उपयोग किया जाता था। समाज में व्याप्त कुप्रथाओं को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता। बालिका विवाह, दहेज, भ्रष्टाचार आदि कुप्रथाओं को समाज से दूर करने के लिए कठपुतलियों के खेल द्वारा ये बातें लोगों के मन पर लोगों को बताई जाती। अब हम देखेंगे इस कविता का सार। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। अब कठपुतली को अपनी कोई राय नहीं होती, अपने कोई संवाद नहीं होते। कठपुतलियों के माध्यम से सूत्रधार अपनी बातें लोगों तक पहुंचाता है। तो कठपुतली हमेशा बंधन में रहती है, उसे धागे से बांधा जाता है। उसके हाव भाव, मनोभाव, उसके विचार नाटक में या कठपुतली के खेल में इसमें से कुछ भी नहीं होता। वो सारा के सारा सूत्रधार का होता है जो उसे अपने इशारे पर नचाता है। तो ये कठपुतली एक दिन बहुत क्रोधित हो गई और कहने लगी कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, क्यों मुझे इस तरह से बंधन में बांधा गया है, और इन्हें छोड़ दो, तोड़ दो, ताकि मैं अपने पाँव पर खड़ी हो सकूं, मैं अपनी इच्छा के अनुसार ज़िंदगी जी सकूं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। अभी उसकी ये बातें सुनकर बाकी की सारी कठपुतलियाँ बोली कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अपने मन के छंद का मतलब है अपनी मन की इच्छा अनुसार कार्य किए हुए, हमें अपने मन के अनुसार सुख मिले हुए कई दिन हुए। यहाँ कई दिन का मतलब है कई साल या सालों साल, क्योंकि कठपुतलियाँ हमेशा सूत्रधार के हाथों में बंधी रहती हैं। तो एक कठपुतली की ये बात सुनकर कि मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, बाकी की कठपुतलियाँ बोली कि हाँ, एकदम सही है, बहुत दिन हुए हम अपने मन की कोई बात नहीं कर सके। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छाई मेरे मन में जगी कि कठपुतलियाँ तो हमेशा दूसरों के इशारे पर ही नाचती है, तो आज इस तरह से आज़ाद होने की भावना मेरे मन में कैसे जगी। और उसे थोड़ा डर भी लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। अब अगर मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ तो शायद मैं हो भी जाऊँ, पर मेरे साथ बाकी की जो कठपुतलियाँ हैं उनका क्या, उन्हें कौन आज़ाद करेगा। कविता के बारे में, इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही है। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह करती है। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है। यही बात है मित्रों, अकेले हम आज़ाद हो सकते हैं, लेकिन जब बाकी लोगों को आज़ाद कराना है तो उसके पीछे काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होना ज़रूरी है। प्रश्न अभ्यास कविता से 1। पहला सवाल है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया।
कठपुतली को गुस्सा आया क्योंकि वो धागे में बंध कर पराधीन है और आज़ाद होना चाहती है। दूसरा सवाल, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह खड़ी नहीं होती क्योंकि वह धागे से बंधी हुई है। आज़ाद होकर लड़ने की क्षमता उसमें नहीं है। अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति भी उसमें नहीं है। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? तीसरा सवाल है, पहली कठपुतली दूसरे कठपुतलियों के मन की भाव जान गई। उसकी तरह बाकी भी कठपुतलियाँ आज़ाद होना चाहती थी। 4. पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई? ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। दूसरा, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। तीसरा, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। चौथा है, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। और जवाब है, पहली कठपुतली को आज़ाद होना था। उसने कहा मुझे स्वतंत्र होना है, लेकिन बाद में वह थोड़ी झिझकी। उसे अपनी जिम्मेदारी का ख्याल हुआ आया। वह अकेले स्वतंत्र होगी, पर दूसरी कठपुतलियाँ भी उसकी तरफ बड़ी चाहत से देखती है। दूसरों को स्वतंत्र करवाना अलग बात होती है। उसे लगा कि वो सबकी जिम्मेदारी उठा सके, इतनी उसकी उम्र भी नहीं है। कविता से आगे, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। क, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। ख, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। ग, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। घ, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। और उसका जवाब है, मन के छंद का यहाँ मतलब है खुशी। कठपुतलियों का कहना है कि बहुत दिन से हमें अपनी मर्जी से अपनी खुशी के लिए हमने कुछ नहीं किया, इसी कारण हमारे मन की इच्छाएं खत्म हो गई है और हमारे मन का दुख दूर नहीं हुआ। प्रश्न दूसरा, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। क, सन 1857 और ख, सन 1942। 1857 के 2 है मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई। सन 1942 चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। अनुमान और कल्पना। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियाँ कैसे लड़ी होगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे? यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे, तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह से के उपायों से की होगी? स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियों ने पहले तो गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाई होगी, फिर अपने धागों को तोड़ दिया होगा। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधने के प्रयास किए गए होंगे तो उन्होंने उसका पूरी शक्ति से विरोध किया होगा। भाषा की बात। कई बार जब 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ। जब काठ और पुतली शब्द एक साथ हुए, कठपुतली शब्द बन गया। इससे बोलने में सरलता आ गई। काठ, कठ से बना, कठ गुलाब, कठ फोड़ा। अब हाथ से हथ शब्द आया तो उससे कौन सा शब्द बनेगा? हथ से बना हथकड़ी। सोना शब्द है, उससे सोन शब्द बना और उससे दूसरा शब्द बना, सोने से बना सोन पापड़ी, सोहन हलवा। सोन हलवा यानी सोहन हलवा। मिट्टी यानी मट, तो मट से बना मटका। कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है।
जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। जैसे दुबला पतला तो पतला दुबला, इधर उधर, उधर इधर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, दाएं बाएं, बाएं दाएं, गोरा काला, काला गोरा, लाल पीला, पीला लाल। इस तरह से ये परिवर्तन हो सकते हैं। धन्यवाद।